नमस्कार। आज हम 20 मई 2025 की मुरली पर बात करने वाले हैं, मतलब बाबा के रोज के ज्ञान संवाद पर। इसमें एक बहुत ज़रूरी बात कही गई है कि बाप दादा बच्चों को अविनाशी कमाई कराने आए हैं। जी। तो हमारा मकसद है कि इसमें से जो मुख्य ज्ञान है, जो खास बातें हैं, उन्हें समझे। बिल्कुल। जैसे आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, भक्ति और ये जो समय चल रहा है, इसका क्या महत्व है? हाँ, इस पर बात करेंगे। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। शुरू में ही कहा है कि ये समय बहुत कीमती है। हाँ, ज्ञान रत्नों से झोली भरने का समय। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात जो मुझे लगी वो है ज्ञान और भक्ति का फर्क। हाँ, ये बहुत स्पष्ट किया गया है। कि ज्ञान है नई दुनिया के लिए, सतयुग के लिए, और भक्ति? वो पुरानी दुनिया के लिए। जी। भक्ति रावण राज्य के लिए और ज्ञान राम राज्य के लिए। ज्ञान तब शुरू होता है जब रचता खुद आकर देते हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ज्ञान को भविष्य बनाने का आधार बताया है। भक्ति अतीत से जुड़ी है। तो ज्ञान ही है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता है। हाँ बिल्कुल, यही वो रास्ता है। ये सिर्फ जानना नहीं है, ये बदलना है, आंतरिक परिवर्तन। ठीक है। इसके बाद एक और बहुत गहरी बात आती है, अपनी असली पहचान की। आत्मा वाली बात है ना? हाँ, कि पहले खुद को आत्मा समझो, देही शरीर बाद में, जबकि दुनिया में लोग उल्टा करते हैं, पहले देह फिर देही। सही। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। देह अधिमान, जो आसुरी संस्कार कहे गए हैं, वो इसी से बनते हैं। अच्छा, तो उसका उपाय क्या है? उपाय है आत्म अभिमानी बनना, अभ्यास करना, लगातार खुद को आत्मा समझना। यही वो कुंजी है जिससे आसुरी संस्कार बदलकर दैवी बन सकते हैं। अपनी जो असली पहचान है ना, आत्मा की, शांत पवित्र, उसको जगाना है एक तरह से। और ये जो समझ है अपनी पहचान की और सृष्टि की, ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? मुरली में साफ है कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का सही ज्ञान सिर्फ एक रचता मतलब बाप परमात्मा के पास है। हाँ। अंते थे। अच्छा। और इसी ज्ञान को लेकर मनुष्य से देवता बनने की यात्रा होती है। मतलब ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इससे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बिल्कुल, इसी से वो ऊंचा पद मिलता है भविष्य में। सतयुग में फिर इस ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें, क्योंकि वो इसी से बने हैं। एक और बात है, जीवन को एक युद्ध का मैदान बताया गया है। हाँ, लेकिन ये लड़ाई किसी इंसान से नहीं। माया से लड़ाई। जी, माया से, अपने विकारों से, भ्रम से। और इसमें डबल अहिंसक बनने को कहा है। हाँ, ये डबल अहिंसक क्या है, थोड़ा समझाएंगी? जरूर। इसके दो पहलू हैं। एक तो है काम विकार पर जीत, जिसे काम कटारी कहा है। ये हुई अंदर की अहिंसा। अच्छा। और दूसरा है शारीरिक हिंसा का त्याग, किसी को दुख न देना। ये बाहरी अहिंसा है। तो ये लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाती? नहीं नहीं, ये ज्ञान बल और योग बल से लड़ी जाती है, मतलब याद की शक्ति से। अपनी कमजोरियों पर विजय पाना है, ये सिर्फ हाथ पैर ना चलाने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। परमात्मा को, मतलब बाप को याद करने पर बहुत जोर है, लेकिन ये भी कहा है कि इसमें मेहनत है। हाँ, मेहनत तो है, क्योंकि ये याद अव्यभिचारी होनी चाहिए। अव्यभिचारी मतलब एकनिष्ठ, सिर्फ एक की याद, बिना भटके। मन दुनिया की 1000 चीजों में भागता है ना? हाँ, भागता है। तो उसे खींचकर एक पर टिकाना, इसमें एकाग्रता लगती है, अभ्यास लगता है, इसीलिए मेहनत है। और इसी याद से आत्मा साफ होती है, तमोगुणी से सतो प्रधान बनती है। और अंत में कर्मातीत अवस्था। जी, विनाश से पहले ऐसी प्रीत बुद्धि मतलब स्नेह भरी याद जरूरी है। तभी कर्मों के बंधन से मुक्त कर्मातीत अवस्था मिलती है। इसमें पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से वैराग्य रखने को भी कहा गया है। हाँ, क्योंकि ये सब विनाशी है, परिवर्तनशील है। वैराग्य का मतलब उदास होना नहीं है, बस ये समझना कि इनसे हमेशा का सुख नहीं मिलेगा, अनासक्ति। लेकिन वैराग्य के साथ सेवा भी जरूरी बताइए। हाँ, बहुत जरूरी। खासकर माताओं को आगे बढ़ाने की बात है इस रूहानी सेवा में। और सेवा सिर्फ करने के लिए नहीं, शुभ भावना से करनी है। अच्छा। यहाँ तक कि जो अपकार करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए भी शुभ भावना, क्योंकि शुभ भावना ही आखिर में सफलता दिलाती है। तो अगर हम सार निकालें तो मुख्य बात है खुद को आत्मा समझना। हाँ, देही समझना। एक परमात्मा को याद करना और ज्ञान रत्नों की अविनाशी कमाई जमा करना। बिल्कुल।
देह अभिमान और पुरानी दुनिया से वैराग्य और दैवी संस्कार धारण करना। श्रीमत पर चलना, डबल अहिंसक बनना। जी, और कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना, यही ज्ञान है जो इस संगम समय पर मिलता है और नई दुनिया की नींव डालता है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। मुरली में रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी की बात है, मतलब आध्यात्मिक शान और पवित्रता का व्यक्तित्व। हाँ, ये बहुत सुंदर बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि रोज की जिंदगी में अपनी भागदौड़ में इस खास पर्सनैलिटी को हम अपने अंदर कैसे महसूस कर सकते हैं और बाहर कैसे इसे व्यक्त कर सकते हैं, इस पर विचार कीजिए।